हाय स्टूडेंट एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ये ज़िंदगी आयल्स 19 दिसंबर 2020 को जो आयल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है इवनिंग में उसका कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने जा रही हूँ विद आंसर। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। टास्क 1 में जो था टेबल ग्राफ आया था और मॉर्निंग सेशन में मैप था, ठीक है। टास्क 2 की बात करें तो दोनों में ही, चाहे मॉर्निंग है चाहे इवनिंग है, दोनों में एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज टाइप का टॉपिक आया है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। टिपिकल सी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स को लगी है, इसीलिए इसका साथ में आंसर मैं अपलोड कर रही हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। Accommodation and transport problem are increasing in many large city। रहने की जगह और ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है लार्ज सिटी में, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव। बिजनेसेस आर इनकरेज टू मूव टू रूरल एरिया। जो आजकल बिजनेस है, नई कोई फैक्ट्रीज लगनी है, नया कोई प्लांट लगना है, वो कहाँ पे कोशिश कर रहे हैं? रूरल एरिया में, विलेज के एरिया में जो मेन सिटी से दूर है। डू एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज। क्या जो बिजनेस को रूरल एरिया में लेके जा रहा है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, क्या इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं? थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई है इस टॉपिक को स्टूडेंट्स में देख के, इसलिए स्टूडेंट मैं इसका एक सैम्पल आंसर प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आप वो कंप्लीट देखिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट, ये एक सैम्पल आंसर मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने चाह रही हूँ। आंसर प्लीज़ कंप्लीट देखिए, ध्यान से देखिए, बिकॉज क्या होता है आजकल 3-4 महीने में आइल्स के टॉपिक रिपीट होते जा रहे हैं, कई बार तो 1-1.5 महीने में रिपीट होता जा रहा है। तो प्लीज़ इसलिए मैं आंसर साथ में अपलोड करती हूँ कि आपको आइडियाज़ पता चल जाए, नई वोकेबलरी सीख लें आप, और इस तरह के अगर क्वेश्चन फ्यूचर में आता है तो आप प्रिपेयर्ड होकर लिख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ट्रू दैट मैनी कंपनीज करंटली आर इनकरेज टू मूव टू कंट्री साइड। कंट्री साइड होता है जो रूरल एरिया होते हैं ना, विलेजेस साइड। वाइल देयर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रेंड, आई वुड आर्ग्यू दैट इट्स बेनिफिट्स आर मोर सिग्निफिकेंट। On the one hand, changing locations of the company has some drawbacks. Firstly, delivering has become a noticeable problem for business moving. Companies tend to spend more money on distributing goods because of further distances from rural area to consumers. Take a vegetable production company as an example. Commodities need to be delivered and preserved more carefully, which can increase the risk of quality of deterioration of product. Deterioration होता है, खराब हो जाते हैं. Secondly, moving business in not only moving manufactures material but also workers and their families. सिर्फ अगर हम बिजनेस को मूव करेंगे, सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, रादर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी रूरल एरिया में जाना प्रेफर नहीं करते और उनकी फैमिलीज़ को एकोमोडेशन प्रोवाइड करने का भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। But also worker and their families. A number of people migrating to rural region are likely to raise the criminal rate in these area, which has detrimental impact on locals individuals life. अभी हम इसके फायदे बात करेंगे। On the other hand, I believe that these potential problems are outweighed by the benefits. Firstly, moving organization to rural area play an important role in solving traffic congestions and shortage of accommodation in some wealthy cities. आप एग्जांपल भी दे सकते हैं इंडिया में दिल्ली का, मुंबई का, नोएडा, गुड़गांव, वहाँ पे एकोमोडेशन बहुत कॉस्टली है. Many citizens migrating to countryside result in the reduction of vehicle traveling on the streets. This is likely to decrease the level of environmental problems such as air pollution, noise pollution that impact public health. Secondly, in rural regions, the labor wage and the cost of land rental for business or living are much cheaper than
in urban areas. As a result, the companies may save great amount of money which can be used to invest in other fields or expand business scale production. In conclusion, it seems to me that positive impact of businesses moving to rural area to tackle housing and transport problem are more significant than the drawbacks. स्टूडेंट कोई भी टॉपिक में जब एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज की बात आती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, उस टॉपिक में 90% टॉपिक्स में एडवांटेजेस ही ज़्यादा होती हैं। तो कंक्लूज़न में हमेशा आप इसी तरह से लिखा करो कि इसकी जो एडवांटेजेस है वो ज़्यादा है, लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।